हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रखर। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्जेस, इट बी स्टेशनरी और मूविंग चार्ज। ओके, तो चार्जेस, अब चार्जेस क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी तो कोई फिनोमेना हो गया। ओके, किससे रिलेटेड है वो? चार्जेस से। अब चार्जेस जैसे इसमें दे रखा है, इट बी स्टेशनरी और मूविंग चार्ज। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस दो तरह के हुए तो इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होगी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टेशनरी चार्जेस होंगे, मतलब चार्जेस रेस्ट पे होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद चार्जेस इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मोशन में होंगे, मूव कर रहे होंगे। ओके, तो अब चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। ओके, मैटर जानते हैं, हमारे आसपास कुछ भी हो वो मैटर होता है। अब मैटर की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। चार्ज से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व होते हैं। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ओके, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मतलब आसपास वो अट्रैक्ट करने लग जाएगा कॉम्पस नीडल्स या फिर और भी किसी मैग्नेटिक चीज को। ओके, अगला, चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, पहले ही बताया था, स्टेशनरी और मूविंग। तो स्टेशनरी चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किससे फॉर्म होती है? स्टैटिक चार्ज से। ओके, दूसरी मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैब्लिश होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टेशनरी चार्जेस का स्टेशनरी चार्जेस से एसोसिएटेड होती है। अब स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, स्टैटिक चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। मूविंग चार्जेस जो होते हैं, अब मूवमेंट भी दो तरह की होंगी, पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जो मूविंग चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम ऐसे बोलते हैं 10 किलोमीटर हम गए ईस्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमने मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी दी और डायरेक्शन भी दिया, तो वो हो गई वेक्टर क्वांटिटी। बट चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ वैल्यू होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, पता होना चाहिए। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं। ओके, तो अदर यूनिट्स होती हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। ओके, तो 1 कूलम होता है 1 एम्पियर सेकेंड के इक्वल। अब जो हमारे घर में लाइट वगैरह आती है, जो इतनी यूनिट आई लाइट, वो यूनिट क्या होता है? एक यूनिट क्या होता है? तो जो एक यूनिट होता है वो होता है 1 एम्पियर आवर। ओके, 1 एम्पियर आवर की वैल्यू होती है 3600 कूलाम, 3600 कूलाम। ओके, ये होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे घरों पे मीटर लगे होते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आई। ओके, तो वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो एम्पियर आवर होती है। ओके, मोर टू नो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक स्टडी होती है। ओके, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, स्टैटिक्स
मतलब किसी स्टैटिक चीज से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही किससे होती है? चार्जेस से। तो वो स्टैटिक चीज क्या थी? चार्ज। ओके, तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको कभी कोई डाउट आया करे तो प्लीज उसे कमेंट कर दिया करिए। ओके, इस पेज पर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो पहला अगर हम देखें कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। जैसे प्रोटॉन आप सब जानते होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जानते होंगे, प्रोटॉन जानते होंगे। तो जो प्रोटॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इतना चार्ज होता है। अब अगर प्रोटॉन रेस्ट पे है तब भी उसका चार्ज इतना ही होगा। ओके, और अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है तब भी उसका चार्ज इतना ही होगा। मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, सीधे सीधे। सेकंड, चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपली एडिंग देयर मैग्नीट्यूड। चार्जेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको ऐड करके हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, नेट चार्ज निकाल सकते हैं। मतलब एक बॉडी पर एक 1 कूलम का चार्ज है और दूसरी बॉडी पर एक 1 कूलम का चार्ज। ओके, अगर दोनों के चार्जेस को हम मिलाएं तो नेट चार्ज कितना बनेगा? 1 + 1 2 कूलम। ओके, तो एडिशन करना है, बस मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए। ओके, जिससे क्या पता चलता है कि ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही काम हो रहा है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस कंजर्व्ड है, जैसे मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ओके, पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, वैसे ही चार्जेस भी कंजर्व्ड होते हैं। एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। उसका मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वैसे ही चार्ज को भी ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसको एक चीज से दूसरे चीज पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बस। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ, ये तो बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा ये सब। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब हमें अपने आप से, अपने जैसे किसी चीज से उतना लगाव नहीं होता जैसे दूसरे की चीज से होता है। फैक्ट है ये। ओके, तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बताया था स्टैटिक चार्ज से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, सिक्स्थ है चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ यूनिफॉर्म मोशन से मेरा कहना क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, स्पीड भी सेम होनी चाहिए। ओके, स्पीड की जगह अगर हम वेलोसिटी कहें तो डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ ये है कि चार्ज की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए हर टाइम इंटरवल पे। हर समय चार्ज की वेलोसिटी इक्वल होगी तब वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यूनिफॉर्म मोशन में जब रहेगा तो उससे दो फील्ड्स जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेवेंथ, एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड रेडिएट। मतलब एक्सिलरेटेड चार्ज जो होता है वो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एनर्जी वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। अब वो रेडिएशन का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स आप सब जानते होंगे। ओके, बाकी आगे पढ़ेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, मतलब अगर एक एक्स एक्सिस पर अगर हम
मैग्नेटिक फील्ड को लें और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लें तो वो सही होगा, क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके। दूसरा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक वेव होंगे वो मान लो y एक्सिस पे, ओके, मैग्नेटिक वेव्स होंगे वो x एक्सिस पे। और ये तो 2 डायमेंशनल हुआ। 3 डायमेंशनल अगर हम देखें तो एक बाहर आएगा, एक अंदर जाएगा। जैसे एक मोबाइल के बाहर आएगा, एक मोबाइल के अंदर जाएगा। ओके, तो जो बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, इस वाली एक्सिस को हम z एक्सिस बोलते हैं। तो z एक्सिस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, जैसे ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पे। As you can see, electric, magnetic and electromagnetic waves are mutually perpendicular. Mutually perpendicular मतलब electric field is perpendicular to both magnetic and electromagnetic waves. Okay, magnetic waves magnetic waves are perpendicular to both electric and electromagnetic waves, and electromagnetic waves are too perpendicular to both electric and magnetic waves. Okay, ये याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, और आगे जो जो साइंस लेंगे उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब क्वेश्चंस की बात करें। स्टार्टिंग में अभी जैसे ये इंट्रोडक्शन दिया है तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस कॉल्ड। ओके, तो ये याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर दूसरी फॉर्म में व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो भी याद होना चाहिए। दूसरा पूछ सकते हैं व्हाट इज अ चार्ज। ओके, चार्ज का पता होना चाहिए। तीसरा, यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, पूरी वैल्यूज के साथ, ठीक है। फोर्थ, ये प्रॉपर्टीज सारी पूछ सकते हैं, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी कल वीडियो एक अपलोड होगी, ऐसे रेगुलरली करता रहूँगा। लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल, और बताइए अपने दोस्तों को। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन, सबके लिए कमेंट बॉक्स है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।